नमस्कार दोस्तों, पाई नेटवर्क के 2026 डेवलपमेंट्स के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उन सभी जरूरी डेटा और तथ्यों का एकदम सटीक ब्रेकडाउन करेंगे जो प्रोटोकॉल V26, KYC और मेननेट माइग्रेशन से जुड़े हैं। यह इकोसिस्टम सच में काफी तेजी से बदल रहा है और हमारा मकसद है बिना किसी अफवाह के सीधे आंकड़ों के जरिए इस पूरे सफर को समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो इस वक्त पूरी पाई कम्युनिटी के दिमाग में चल रहा है। क्या ओपन मेननेट अब वाकई में करीब आ चुका है? 2026 के इस मिड फेज में जब पूरा फोकस सिर्फ माइनिंग से शिफ्ट होकर नेटवर्क स्टेबिलिटी और एक यूटिलिटी ड्रिवन इकोनॉमी बनाने पर है, तो ये सवाल पूछना और भी ज्यादा लाजमी हो जाता है। आइए मिलकर देखते हैं कि वर्तमान डेटा आखिर इशारा किस तरफ कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का ग्लोबल स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 6 करोड़। जी हां, 2026 के मिड तक पाई नेटवर्क पर रजिस्टर्ड पायोनियर्स की संख्या 60 मिलियन को छू चुकी है। ये आंकड़ा लिटरली दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी आबादी से भी बड़ा है। ये साफ दर्शाता है कि आज ग्लोबल लेवल पर एक कितना विशाल और डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क तैयार हो चुका है। दुनिया के हर कोने से लोग इस डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। एक तरफ जहाँ 60 मिलियन टोटल यूजर्स हैं, वहीं सफलतापूर्वक KYC कंप्लीट करके मेननेट माइग्रेट करने वालों की संख्या अभी सिर्फ 16 मिलियन है। ध्यान देने वाली बात यही है, कुल यूजर्स और माइग्रेटेड यूजर्स के बीच का ये जो बड़ा फासला है ना, यही असल में वो मुख्य बॉटलनेक है जिसके कारण नेटवर्क अभी तक पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाया है। माइग्रेशन ही वो आखिरी सबसे क्रूशल स्टेप है जो आपके एलिजिबल बैलेंस को एक रियल ब्लॉकचेन एसेट में बदलता है, और इस गैप को तेजी से भरना ही अभी सबसे बड़ी चुनौती है। आइए अब नजर डालते हैं पाई नेटवर्क की वर्तमान स्थिति पर। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए सिर्फ एक बड़ी कम्युनिटी होना काफी नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल स्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। पाई नेटवर्क ने यहाँ कुछ बहुत सॉलिड मूव्स चले हैं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के स्ट्रिक्ट मीका क्रिप्टो रेगुलेशंस के तहत रजिस्टर करके एक क्लियर लीगल रास्ता बनाया है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट अब सिर्फ स्पेक्यूलेशन तक सीमित न रहकर एक इंस्टीट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एसेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही सोशल चेन का GDPR सर्टिफिकेशन और ISO 22022 स्टैंडर्ड्स के साथ उनका इंटीग्रेशन इस बात का सबूत है कि ग्लोबल कंप्लायंस को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा रहा। और हाँ, ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के बीच ब्रिज बनाने वाला वैलर पाई ETP का लॉन्च होना भी अपने आप में एक मैसिव स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं तकनीकी पहलू पर, यानी प्रोटोकॉल V26 और V27 के टेक्निकल अपग्रेड्स। अगर हम नेटवर्क के टेक्निकल अपग्रेड्स की टाइमलाइन देखें तो ये काफ़ी एक्शन पैक्ड रही है। 11 मई 2026 को प्रोटोकॉल 23 के जरिए सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनली एक्टिवेट हुए और फिर जुलाई में वर्जन 25 के डिप्लॉय होने की खबर सामने आई। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है वो है 11 अगस्त 2026। ये कोई आम रूटीन अपडेट नहीं है, ये कोर टीम की तरफ से एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। जो नोड्स इस तारीख तक प्रोटोकॉल V26 में अपग्रेड नहीं होंगे वो नेटवर्क के साथ सिंक्रोनाइज रहने की क्षमता खो बैठेंगे, यानी पुराने नोड्स नेटवर्क से सीधे बाहर। यहाँ हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और मार्केट की अफवाहों के बीच एक लाइन खींचनी होगी। प्रोटोकॉल V26 एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, एक मैंडेटरी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जिसका पूरा ध्यान नेटवर्क की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और सिंक्रोनाइजेशन पर है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्रोटोकॉल V27 की बात करते हैं तो वो फिलहाल केवल मार्केट की उम्मीद और स्पेक्यूलेशन है। काफ़ी एनालिस्ट इसे ओपन नेटवर्क का अंतिम गेटवे मान रहे हैं, लेकिन कोर टीम की तरफ से इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो एज अ रूल ऑफ थंब, स्पेक्यूलेशन और रियलिटी को अलग रखना ही बेस्ट अप्रोच है। हमारा अगला बहुत ही अहम पड़ाव है KYC और मेननेट माइग्रेशन। मेननेट तक पहुंचने का सफर पायनियर्स के लिए एक स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट की मांग करता है। सोचिए, आपने सालों तक रोजाना माइन किया और किसी एक छोटी सी लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन या वॉलेट कन्फर्मेशन को मिस करने की वजह से आपका बैलेंस ट्रांसफर ही ना हो पाए। ऐसा ना हो, इसके लिए एक प्रोसेस सेट है। सबसे पहले आपको ऐप में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर अपना आइडेंटिटी KYC पूरा करना है, एक नया वॉलेट बनाकर उसे कंफर्म करना है और आखिर में अपनी लॉकअप सेटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। एक भी स्टेप मिस किया तो समझिए अब तक की सारी मेहनत अभी रियल वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। पाई का जो KYC सोल्यूशन है ना, वो वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। इन्होंने प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग मशीन ऑटोमेशन और ह्यूमन वेरिफिकेशन का एक अनूठा कॉम्बिनेशन बनाया है।
जरा सोचिए, बिना किसी बड़े डेटा ब्रीच के 526 मिलियन से ज्यादा वैलिडेशन सक्सेसफुली पूरे कर लेना, ये डिसेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। इस पूरे सिस्टम में 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव ह्यूमन वैलिडेटर्स शामिल है, और प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए पर्सनल डेटा को इतनी स्ट्रिक्टली हाइड किया जाता है कि डेटा एक्सपोजर जीरो रहे। ये ग्लोबली चल रहा एक विशाल प्रयोग है जो सच में सफल होता दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा शिफ्ट होते हैं और बात करते हैं यूटिलिटी और डेवलपर इकोसिस्टम की। देखिए, एक सच्ची बात यह है कि बिना किसी रियल वर्ल्ड उपयोगिता के कोई भी क्रिप्टो टोकन सिर्फ आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर होता है, और इसी को बदलने के लिए कोर टीम लाई है बिल्ड अ फर्स्ट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का मेन गोल क्या है? नेटवर्क के अंदर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और मर्चेंट इंटीग्रेशंस को बढ़ावा देना। फोकस इस बात पर है कि आप टोकन्स को सिर्फ वॉलेट में होल्ड करके ना रखें, बल्कि उसे एक ऐसी इकोनॉमी का हिस्सा बनाएं जहां उसकी असल खरीदारी क्षमता हो। जब तक इकोसिस्टम में आम जिंदगी में काम आने वाली फंक्शनल यूटिलिटीज नहीं होंगी, टोकन की लॉन्ग टर्म वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। और इसी विजन को रियलिटी बनाने के लिए डेवलपर्स को एम्पावर करना जरूरी है। इसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जैसे पाई ऐप प्लेटफॉर्म SDK, सैंडबॉक्स फॉर टेस्टिंग और टेस्टनेट डेक्स। एक आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में, Web3 इकोनॉमी की अंदरूनी प्लम्बिंग का काम बहुत तेजी से हो रहा है। टेस्टनेट पर लिक्विडिटी पूल्स और टोकन स्वैप्स टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि कल को जब सिस्टम पूरी तरह ओपन हो तो बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के लोग इजीली टोकन्स को एवरीडे एप्स में यूज कर सकें। अब आते हैं एक और सबसे ज्यादा चर्चित विषय पर, नेटिव PI और मार्केट की असली सच्चाई। ये डिफरेंस समझना बिल्कुल क्रूशियल है दोस्तों। अगर कोई इसे नहीं समझता तो मार्केट में उसके साथ इजीली धोखा हो सकता है। एक तरफ है IOU PI और दूसरी तरफ है नेटिव PI, और ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। IOU PI जो कुछ एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, वो सिंथेटिक टोकन्स हैं। असल में वो ब्लॉकचेन एसेट्स नहीं, बल्कि खोखले वादे हैं। आप इन्हें अपने वॉलेट में विड्रॉ नहीं कर सकते और इसके लिए कोई KYC भी नहीं चाहिए। लेकिन नेटिव PI वो एक रियल ऑन चेन एसेट है। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली माइग्रेट होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, इसे पूरी तरह से विड्रॉ या ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर हम एक्सचेंज लिस्टिंग्स की बात करें तो वर्तमान तस्वीर थोड़ी बनती हुई नजर आती है। OKX, Gate.io और BitGet जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने अब नेटिव पाई को अपना लिया है और एक्चुअल डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स शुरू कर दिए हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस अभी भी ऑफिशियली नेटिव पाई सपोर्ट से दूर है। इससे एक फ्रैगमेंटेड मार्केट बनता है। इसलिए एक टिप हमेशा याद रखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने से पहले उसमें नेटिव पाई का सपोर्ट है या नहीं, ये क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। तो इस सब के बीच ओपन नेटवर्क का सफर आखिर कैसा दिखता है? एक ऐसी मार्केट में जहां हर रोज नई अफवाहें और स्पेक्यूलेशंस आती हैं, वहां ओपन नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ने का सबसे सेफ रास्ता क्या है? ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपना KYC जल्द से जल्द पूरा करें, अपने एलिजिबल बैलेंसेस को बिना देर किए मेन नेट वॉलेट में माइग्रेट करें। अगर आप नोड रन कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट डेडलाइन से पहले V26 पर अपडेट जरूर करें, और सबसे जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कोर टीम के अपडेट्स पर ही भरोसा करें। ये कोई आम सुझाव नहीं है, ये आपके डिजिटल एसेट्स को सेफ रखने के अनिवार्य कदम है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। अब जबकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सेट हो रहा है, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं और डेवलपर्स सच में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो क्या स्पेक्यूलेशन को पीछे छोड़कर ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी ही Web3 ईरा में पाई नेटवर्क की असल वैल्यू तय करेगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस टोकन का असली भविष्य तय करेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। कृपया ऑफिशियल जानकारियों के साथ हमेशा जुड़े रहें।